कभी खुद से बोला है बस कल से पक्का। हाँ, हम सब ने ये किया है और यहीं पर एंट्री होती है नो एक्सक्यूजेज माइंडसेट की। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जो कहता है जो करना है अभी करो इसी वक्त। लेकिन क्या ये हमेशा फायदेमंद होता है? चलिए आज इसी दमदार विचार के दोनों पहलुओं को ठटोलते हैं। हारने वाले बहाने बनाते हैं, जीतने वाले प्रोग्रेस करते हैं। बड़ी सीधी और तीखी बात है ना? ये लाइन हमारे सामने बस दो रास्ते रखती है। या तो हम अपने हालात को खुद पर हावी होने दें या फिर हम उन हालातों को कंट्रोल करें। और यही है इस नो एक्सक्यूजेज माइंडसेट का असली वादा। लेकिन एक मिनट सोचिए, अगर किसी बहुत ज़रूरी काम के लिए लेट हो रहे हैं क्योंकि मान लीजिए गाड़ी ही खराब हो गई, तो क्या ये एक बहाना है या बस जिंदगी की एक हकीकत? यहीं पर आकर ना चीज़ें थोड़ी उलझ जाती हैं। तो आज हम इसी पतली सी लाइन को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई जिम्मेदारी कहाँ ख़त्म होती है और खुद को बेवजह कोसना कहाँ से शुरू होता है। तो इस नो एक्सक्यूजेस का असल में मतलब क्या है? देखिए, ये सब कुछ घूम फिर कर आता है जवाबदेही पर, यानी अकाउंटेबिलिटी पर। लेकिन जैसा हम देखेंगे, इस जवाबदेही को अपनाने के दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। चलिए उन पर एक नज़र डालते हैं। तो हमारे सामने अकाउंटेबिलिटी के दो बहुत अलग अलग मॉडल हैं। एक तरफ है नेवी सील कमांडर जोको विलिंग, जिनका फंडा है एक्सट्रीम ओनरशिप, मतलब जो भी हो गलती आपकी है। और दूसरी तरफ हैं ब्रायन ट्रेसी, जिनका मानना है कि असली सेल्फ डिसिप्लिन छोटे छोटे रोजाना के कदमों से आता है। ये तो वही क्लासिक मामला हो गया, इंटेंसिटी बनाम कंसिस्टेंसी। देखिए, विलिंग के हिसाब से कोई बीच का रास्ता है ही नहीं। अगर आपकी टीम फेल होती है तो आप फेल हुए, बस। किसी और पर उंगली उठाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये एक बहुत बहुत टफ स्टैंडर्ड है, लेकिन ये पूरी तरह से जिम्मेदारी लेने का कल्चर बनाता है। मतलब बहाने बनाना बंद, पूरी तरह से। और फिर है ट्रेसी का नजरिया, जो एकदम अलग है। उनका कहना है अनुशासन को एक लड़ाई की तरह क्यों देखना। अगर हर दिन बस एक छोटा सा आसान सा कदम उठाया जाए तो वो धीरे धीरे एक आदत बन जाती है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक ही दिन में पहाड़ चढ़ने की कोशिश करने के बजाय हर दिन बस एक पत्थर सही जगह पर रखना। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। लेकिन क्या होगा अगर यही नो एक्सक्यूजेज वाली सोच टॉक्सिक बन जाए? ये एक बहुत जायज चिंता है और इस फिलॉसफी की कुछ गंभीर आलोचनाएं भी हैं जिन पर हमें गौर करने की जरूरत है। और देखिए, ये समझना मुश्किल नहीं है कि ये मैसेज इतना अपीलिंग क्यों है। अगर कोई अपनी लाइफ में फंसा हुआ महसूस कर रहा है तो ये आइडिया कि वो कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले सकता है, ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली महसूस होता है। ये कहने जैसा है, मेरी कहानी का हीरो मैं खुद हूं। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। क्या होगा अगर कामयाबी का मतलब सिर्फ ढेर सारा पैसा कमाना नहीं है? आलोचकों का तर्क है कि नो एक्सक्यूजेज वाली मानसिकता अक्सर बड़ी सामाजिक समस्याओं को अनदेखा कर देती है। क्या ये कहना सही है कि कोई इंसान हारा हुआ है अगर वो गरीबी या भेदभाव जैसी बाधाओं का सामना कर रहा है? और ये मानसिकता सिर्फ सेल्फ हेल्प की किताबों में नहीं है, ये असल में स्कूलों में भी है। नो एक्सक्यूजेज स्कूल ये एक ऐसा मॉडल है जहां स्टूडेंट्स के लिए हर चीज, हर एक मूव पहले से स्क्रिप्टेड होता है। आइडिया यह है कि एक सख्त रूटीन कामयाबी की गारंटी देगा। इसे आप एजुकेशन के लिए एक बूट कैंप की तरह समझ सकते हैं। लेकिन क्या यह तरीका स्टूडेंट्स को असल दुनिया के लिए तैयार करता है? आलोचकों का तर्क है कि यह स्टूडेंट्स को नियमों का पालन करना तो सिखाता है, लेकिन यह उन्हें खुद के लिए सोचना नहीं सिखाता। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम आज्ञाकारी रोबोट्स बना रहे हैं या मुश्किलों से जूझने वाले लचीले इंसान? तो हमने फिलॉसफी और राय तो सुन ली है, लेकिन विज्ञान क्या कहता है? क्या इन सेल्फ हेल्प किताबों में सच में कोई दम है या ये सब सिर्फ अच्छा महसूस कराने वाली बातें हैं? चलिए सबूतों पर नजर डालते हैं। क्या कभी कोई ऐसी किताब पढ़ी है जिसने आपके सोचने का तरीका ही बदल दिया हो? इसके लिए बाकायदा एक शब्द है, बिब्लियोथेरेपी। ये एक थेरेपी की तरह है जिसमें इलाज के लिए किताबें पढ़ी जाती हैं और ये वाकई में काम करता है। एक हालिया 2024 की स्टडी में यह पाया गया कि जिन डिप्रेशन के मरीजों ने सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी पर आधारित सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ीं, उनके लक्षणों में औसतन 35% की कमी आई। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ये सिर्फ बेहतर महसूस करने के बारे में नहीं है, ये एक प्रॉपर क्लिनिकल सुधार है जिसे मापा जा सकता है। इस ग्राफ को देखिए, ऊपर की जो दो सपाट लाइनें हैं वे कंट्रोल ग्रुप हैं और जो लाइनें तेजी से नीचे की तरफ जा रही हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने सीबीटी पर आधारित किताबें पढ़ी हैं।
डेटा बिल्कुल साफ है। सही तरह की सेल्फ हेल्प सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं हैं, इसका एक असली वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुका असर होता है। तो विज्ञान का निष्कर्ष एकदम साफ है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी पर आधारित सेल्फ हेल्प किताबें डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने में वाकई में काफ़ी असरदार हैं। ये सिर्फ प्रेरणा नहीं है, ये एक तरह से दवा का काम करती है। तो इस सब से हम क्या समझें? नो एक्सक्यूजेज एक दमदार नारा जरूर है, लेकिन ये काफी जटिल भी है। तो चलिए इन सभी धागों को एक साथ पिरोते हैं और एक ऐसा नजरिया ढूंढते हैं जो सच में काम का हो। तो एक ज्यादा बैलेंस्ड अप्रोच की रेसिपी क्या है? इसकी शुरुआत होती है कट्टर जवाबदेही से। अपनी भूमिका को स्वीकार करें, लेकिन साथ ही बाहरी हकीकतों को भी पहचानें। फिर बड़े बड़े कदम एक बार में लेने की बजाय छोटे रोजाना के एक्शन पर ध्यान दें। और सबसे जरूरी, सिर्फ एक नारे पर नहीं बल्कि एक टिकाऊ सिस्टम बनाने पर भरोसा करें, जो सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे ना हो। तो शायद हम गलत सवाल पूछ रहे हैं। शायद असली मकसद कोई बहाना नहीं बोलना नहीं है, बल्कि ऐसे सिस्टम बनाना है जो बहानों को गैर जरूरी बना दें। एक ऐसा सिस्टम जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी को स्वीकार करता है, लेकिन साथ ही जिंदगी की असली बाधाओं को भी समझता है। तो सोचने वाली बात यह है, आपका सिस्टम क्या है?